चैप्टर 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कल हमने गोले से संबंधित सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। गोला खत्म हो गया था, अर्धगोला में आए थे। एक क्वेश्चन छोड़ा था ना 2018 का, उसको बनाकर देख लेना। अर्धगोला, चलो अर्धगोले के लिए सबसे पहले जैसे बेलन का पूरा फॉर्मूला एक जगह लिखे, फिर गोले का फॉर्मूला बताया, वैसे ही सेम अर्धगोले का फॉर्मूला नोट करना ना। पहला अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। इसको जिस टाइम सिलेबस पढ़ा रहा था उतना टाइम मैं लिखवाया था एक जगह शुरुआत में ही चैप्टर के। पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ तो 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। गोले से तुलना करते चलो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धा गोला है तो आधा कर दो, 4 पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर स्क्वायर, गोला आधा हो गया ना। देखो 4 पाई आर स्क्वायर हमारा किसका है, गोले का। अब अर्धा गोला मतलब आधा गोला, आधा कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर बन गया। इसका आयतन नहीं निकलेगा। क्वेश्चंस करें। पहला क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ 2019 सेट सी में निकला है। देखो क्या करना है, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बताना है। फिर वहीं लिखेंगे हल। गिवन वैल्यू पहचानो, दिया है व्यास, दिया है क्या, कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब मैं बताया था व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या कितना होगा 4, 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। पता है अपने को। ज्ञात क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बताओ, लिख दिया हूं सामने में। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। इसको मत देखो, ये संपूर्ण है, हमें सिर्फ वक्र बताना है। पुट करो, 2 गुणित पाई का पाई ही रख दो क्योंकि नहीं कट पाएगा। आर स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग, 2 गुणित 2 का वर्ग 4 का वर्ग 16 और पाई का तो 16 दूनी 32 और ये हो गया हमारा 32 पाई आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। अगर पाई का मान 22/7 रख दोगे, 32 को 7 का है, 32 7 से नहीं कट पाएगा, इसलिए हमने पाई का मान नहीं रखा। आया, समझ में आया कि नहीं आया। ये था पहला क्वेश्चन। इसी तरह से और क्वेश्चंस मिलेगा, नोट करो जल्दी। मैं एक चीज को भूल गया, देखो वक्र पृष्ठ बताना है, यहां पर उसका यूनिट लिखे हो, यूनिट लिखे हो, क्या आएगा बताओ, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कहां से क्यूब लगाओगे जब क्षेत्रफल दिया है, आयतन रहता तब क्यूब लगाते, क्षेत्रफल दिया तो स्क्वायर नहीं आएगा। कितना बार हो गया बताते। चलो देखो, क्वेश्चन कुछ नहीं करेगा, सिर्फ एक ही जगह को बदलेगा। और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस ना ऐसे ही देखने को मिलेगा जहां से तीनों सेट में क्वेश्चन बनाते बन जाए। जैसे 9 सेंटीमीटर पिछली बार दिया था 8 सेंटीमीटर, अब सेट सी में इसी को 10 सेंटीमीटर कर देगा। 9 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बताना है। व्यास कितना पता चल गया 9 सेंटीमीटर मिला।
तो त्रिज्या कितना मिल जाएगा 9/2 यानी कि 4.5 लगाएं 2 पाई आर का मान 4.5 का स्क्वायर तो क्या बनेगा 2 गुणित पाई गुणित 4.5 गुणित 4.5 ऐसे करो ना सीधा 45 का स्क्वायर निकालो देखो बता रहा हूं 5 का वर्ग 25 4 में एक बढ़ाओ 5 5 चौक 20 2025 का आंसर होगा लेकिन पॉइंट एक है एक अंक बाद पॉइंट लगाओगे लेकिन यहां पर 2 बार गुणा होगा तो एक और एक 2 अंक बाद यहां पॉइंट लगाओगे होगा 2025 का डबल 4050 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो 4050 यहां पॉइंट लग जाएगा और ये हो गया हमारा पाई आ गया आंसर समझ में आया कि नहीं आया अरे फिर से भूल गए सेंटीमीटर स्क्वायर आप समझ में आया मुझे जल्दी से इसका सेट सी बनाकर दिखाओ तो जहां पर 10 रखा है व्यास को 10 तो है नहीं तो ये बन गया ना 10 वाला 50 आ जाएगा अगला क्वेश्चन देखो इसमें 14 सेंटीमीटर व्यास वाला है ये 19 का ही क्वेश्चन है सेट बी का मेरे में शायद यही वाला मिला था हाँ व्यास कितना दिया पूरा वापस चेंज नहीं कर रहा हूं ना यहीं पर बस हम इतना बदलते चलेंगे व्यास कितना सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना मिल जाएगा अपने को 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा दिए 2 पाई आर स्क्वायर इन चीजों को बदल दो 2 का 2 पाई का पाई रखते हैं आर का मान 7 तो 7 का वर्ग अब बताओ यहां पर पाई का मान रखना होगा कि नहीं रखना है क्योंकि 7 कट जाएगा तो 22/7 22 दूनी 44 बटे में 7 गुणित 7 गुणित कट जाएगा 44 गुणित 7 करना है 44 गुणित 7 7 चौक 28 7 चौक 28 और 2 30 सेंटीमीटर का वर्ग आ गया आंसर समझ में आया कि नहीं आया कोई दिक्कत नहीं चलो अब बाकी क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कर लेना 2-4 क्वेश्चन बचा है ये क्वेश्चन को देखो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है इस बार बदला क्या चीज है सिर्फ वक्र पृष्ठ की जगह संपूर्ण पृष्ठ लगाना है इधर सब कुछ चेंज करना पड़ेगा इस बार व्यास कितना दिया है हमें 14 सेंटीमीटर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वापस 7/14/2 करके नहीं बता रहा हूं क्या चाहिए संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर आ गया अभी फॉर्मूला ऊपर में लिख दिया तो शॉर्टकट बता रहे लेकिन फॉर्मूला याद करके ही जाना 3 का 3 पाई का मान 22/7 जब आर का वर्ग मतलब 7 का वर्ग तो डायरेक्ट कर दूं 7 गुणित 7 की एक लाइन लिखना पड़ेगा 7 एकम 7 कटा 22 154 होता है क्या चलो 22 66 लगाओ और गुणित में 7 कितना आएगा 7 छक 42 7 छक्के 42 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया आंसर समझ में आया कि नहीं आया क्लियर हुआ ये 2023 में आया था नोट करो जल्दी 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ फिर से अपने को व्यास को बदल दिया 14 की जगह कितना कर दिया 6
तो त्रिज्या 3 हो जाएगा। इसको हटाओ, 3 का 3, पाई का पाई रखो क्योंकि इस बार काट नहीं पाएगा। आर का मान 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 9 तिया ये आ गया हमारा 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर समझ में आया कि नहीं आया? तो अर्धगोले से जितना टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में उन टाइप्स को मैं करा दिया। अब एक ही टॉपिक बचा लास्ट, शंकु। शंकु बस बचा, उसके बाद पूरा का पूरा ये हमारा चैप्टर 15 खत्म। ठीक, चलो शंकु का हो सके तो कल फॉर्मूला याद करके आना।